तो हेलो टेंथ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए 20 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए होने वाला है 20 मार्क्स का। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन पेपर को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए होने वाला है काफी ज्यादा अपलिफ्ट होने वाला है। तो फटाफट पेन पेपर और जो भी आपको निकालना निकालो और मेरे साथ में हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू करो। लेट्स बिगिन विद सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, विच इज सॉल्व एनी टू सब क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ओके ना, तो 2 मार्क्स का ये सवाल है जो सबसे पहला पूछा जाएगा। तो लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है और इस लीनियर इक्वेशन में आपको y का वैल्यू फाइंड करना है जब x का वैल्यू कितना दे रखा है 1। तो जो भी लीनियर इक्वेशन है वो हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ये देखो, ये हमने लीनियर इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर दिया। अब जहां पे x का वैल्यू है वहां पे x का वैल्यू हमें कितना पुट करना है, वहां पे x का वैल्यू हमें पुट करना है 1। तो लुक एट दिस, ये जो x का वैल्यू है हम 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हम पुट कर देंगे x का वैल्यू कितना 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, देखो 4 1 जा 4 विच इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 19। ओके, नो 4 यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू किधर आके माइनस हो जाएगा। तो दिस इज 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4 इज बिकम 15। नाउ अब क्या करना है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 15 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर आ चुका है। y का कितना आंसर आ गया है 3। सिंपल था। तो बस इसी तरीके से आपको मेरे साथ क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है ना। चलो इसको हटा देते, अपना काम हो गया यहाँ तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। लुक एट दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिख के दिखाना है। तो लुक एट दिस, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है उसको हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। इक्वल टू किधर -3 माइनस एक्स, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करना है, इस ब्रैकेट को आपको ओपन करना है। तो मतलब इस माइनस को आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो आप बताओ माइनस इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3 माइनस इंटू माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा आपका प्लस एक्स, करेक्ट है। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 5x। अब सारे नंबर्स को राइट साइड से लेफ्ट साइड में आप मूव कर लो, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनते हुए दिख जाएगा। लुक एट दिस, एक्स स्क्वायर फिर कितना है 5x है। देखो x के साथ में x चाहिए, तो ये प्लस x मुझे बताओ इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा -x। ये -3 इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा +3। और अब इक्वल टू के इधर क्या बच जाएगा 0, कुछ भी तो नहीं बचा, तो 0 बच जाएगा। अब आपको पता है कि जिस वेरिएबल का पावर सेम होता है उनको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे, बाकी सबको एज इट इज आपको लिखना है। तो एक्स स्क्वायर, अब बताओ 5x में से 1x गया तो कितना बचा, 4x बच गया और +3 विच इज इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हो ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसी फॉर्म में ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन चुका है। बस एक बात ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो आप बोल सकते हो यहाँ से मेरे को a का वैल्यू कितना मिल गया 1, यहाँ पे आप बोल सकते हो b का वैल्यू कितना मिल गया 4 और c का वैल्यू कितना मिल गया आपको 3। कंपेयर करके आप आंसर लिख सकते हो इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। आपको यहाँ पे एक एपी दे रखा और इस एपी का आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप बताओ एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो t1 इज इक्वल टू हो गया 2। एपी का सेकंड टर्म कितना है 2.5। एपी का थर्ड टर्म कितना है 3, दैट इज t3 इज इक्वल टू 3। आपको पता कॉमन डिफरेंस कैसा निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करते। तो t2 में से t1 माइनस कर लेता हूँ, तो t2 माइनस t1। तो T2 का वैल्यू कितना है 2.5, T1 का वैल्यू कितना है 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.5, बराबर कि नहीं। ये मिल गया आपको कॉमन डिफरेंस। आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस कर लो, बिकॉज ये पहले से आपको एपी बोला हुआ है। तो डजेंट मैटर आप T2 माइनस T1 करो या T3 माइनस T2 करो या T4 माइनस T3 करो, कुछ भी करो आपको कॉमन डिफरेंस सेम ही मिलने वाला, बराबर। तो ये आंसर आ गया अपना 0.5 इज अ कॉमन डिफरेंस। तो अगर इन तीनों क्वेश्चन में से आप कोई भी 2 क्वेश्चन करोगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व एनी 2 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, बराबर। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स का ये सवाल है। 3 में से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन तो बड़ा इजी, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 ब्रैकेट बना देंगे, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे आप सॉल्व किया करो, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। 2 ब्रैकेट बना दिया। अब
ये 2 को आपको -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा 2 इंटू माइनस वाले नंबर को हमेशा ब्रैकेट में लिख दिया करो, 2 इंटू -3 बराबर। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 इंटू 2। अब आप बताओ 2 इंटू -3 कितना होता है, -6, और 1 इंटू 2 कितना होता है 2। अब देखो दोनों नंबर पे माइनस है, तो जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों नंबर पे सेम साइन आता है तब हम ऐड करते हैं, बराबर ना। तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, और इन दोनों में से बड़ा कौन है 6, और 6 पे कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस। योर आंसर इज बिकम -8, ठीक है ना। तो ये आपका डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट को ऐसा डेल्टा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर कितना आ गया आपका -8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक एपी दे रखा है और इस एपी के अंदर आपको एसएन का वैल्यू 1 to 15 दे रखा है, बराबर। टी1 का वैल्यू 6 दे रखा है, टीएन का वैल्यू 3 दे रखा है, और आपको एन निकालना है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, जब भी आपको एसएन दिया रहे और टीएन मतलब लास्ट टर्म, टीएन का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, किसी भी एपी का लास्ट टर्म दिया रहे तभी आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना, दैट इज एसएन इज इक्वल्स टू n/2 ए प्लस टीएल। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये अप्लाई करना है। अब मुझे बताओ एसएन का वैल्यू कितना है। एसएन का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है 1215, विच इज इक्वल टू एन का वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करना है। आप बताओ ए का वैल्यू मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 6 है ना, तो ए का वैल्यू मतलब 6 हो गया। और टीएन मतलब लास्ट टर्म, तो यहाँ पे वो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, सिंपल सा था। अब 2 यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1215 के साथ में 2 यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, बराबर। और इक्वल टू के इधर क्या बचेगा, इधर एन, और ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो 6 + 3 हम करेंगे तो 9 हो जाएगा, सिंपल है। अब 9 भी देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1215 इंटू 2, और उधर से 9 डिवाइड में आ गया, तो इधर सिर्फ एन बचा। अब एक बात ऑब्जर्व करोगे कि मैंने यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं किया है। क्यों नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, मैंने उसको एज इट इज ही रखा, क्योंकि सिंप्लीफाई होके कट होके आंसर बहुत छोटा बन जाता, तब मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी होता है। चलो देखते कैसा। जैसा देखो 9 को मैं तरफ 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 9 3 3 9 होता है, और इस नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 1215 को, तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा 405, बराबर कि नहीं। अब बड़ा इजी हो गया, ऊपर बच गया 405 और साथ में बच गया 2, विच इज इक्वल टू एन, सही है। और नीचे कितना बच गया, नीचे ये आपका देखो 3 बच गया, बराबर। अब मैं 3 से वापस 3 1 जा और इससे डिवाइड करूंगा, तो 3 1 जा 1 बचेगा, 3 3 जा 9 और 1 बचेगा 5 जा कर दूंगा, ये 135 और इधर बच गया आपका 2, तो आंसर आएगा आपका ऐसा कुछ 135 और इधर बच जाएगा आपका 2, विच इज इक्वल टू एन, बराबर। अब आप देखो 135 इंटू 2 कितना हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 270, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 270, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, बराबर। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था जहाँ पे हमारा एन का वैल्यू 270 आ रहा है। कुछ गड़बड़ होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, का डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको पता है दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दे रखा है, देखो। तो जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट मतलब वैल्यू निकालने आए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब अच्छे से ध्यान देना उस पर। तो पहले सबसे पहले आपको ए बी सी निकालना है। तो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है जो स्क्वायर वाले के आगे कोएफिशिएंट रहता है वो, तो यहाँ पे 1 है। बी का मतलब क्या होता है जो जिसका पावर 1 होता है उसका कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 है। और सी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा आपका -9। 9 मत लिख लेना, सिर्फ माइनस साइन के साथ लिखना है, ठीक है ना, -9। ये हमने एबीसी का वैल्यू निकाल दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। आई होप आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ा होगा। तो बी का स्क्वायर -4 इंटू सी। अब आप ही बता दो फटाफट कि बी का वैल्यू कितना है। बी का वैल्यू है 2, ए का वैल्यू कितना है 1, और सी का वैल्यू कितना है -9, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लीकेशन में, बराबर, सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 4 हो जाएगा आपका 36। तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो आंसर आपका आ गया 40। तो सिंपल तरीके से सॉल्व करना था। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपको कितना मिल गया 40, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एसएन दे रखा है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया ना हमारा, फाइनल हो गया। तो यहाँ पे आपको अगर 2 क्वेश्चन कोई भी आप सॉल्व करोगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते, थोड़ा मैं स्पीड चलूंगा अभी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा।
और आंसर द फॉलोइंग करेक्ट करेक्ट। ओके, 4 क्वेश्चन होंगे, 4 एमसीक्यू आपको पूछे रहेंगे और 4 एमसीक्यू का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो पहले देखो यहाँ पे आपको 2 लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं और आपको डी का वैल्यू निकालना है। बड़ा सिंपल है। तो लीनियर इक्वेशन को पहले जैसा डिटर्मिनेंट में हम लिखते हैं वैसे एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना लेते हैं और फिर जाके इसको सॉल्व करना, डायरेक्ट सॉल्व करने मत बैठना। तो फॉर्मेट क्या देखो कि एक्स और वाई होने चाहिए आपके लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट टर्म होना चाहिए आपका राइट साइड में। आप देख पा रहे हो इस वाले में एक्स और वाई तो लेफ्ट साइड में है बट कांस्टेंट टर्म कहाँ है, लेफ्ट साइड में ही है। तो इसको राइट साइड में लेके आ जाएंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और उसी तरीके से ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो ये दोनों लीनियर इक्वेशन आपके सामने रेडी है। अब इनको हमें इस्तेमाल करना है डी निकालने के लिए। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग x का कोएफिशिएंट लिखते हैं और फिर y का कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, इधर 1 है और यहाँ पे कितना है 3 है। तो ये हो जाएगा आपका 1 3 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ पे देखो कितना है -2 है। तो ये हो जाएगा 1 एंड -2। अब देखो मल्टीप्लाई करना सिंपल सा हमें, तो ये -2 और माइनस बीच में रहता है फॉर्मूले में हमारे और यहाँ पे 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। अब इन दोनों को -2 और -3 आपको पता है ऐड हो जाएगा, दोनों पे माइनस माइनस साइन है तो ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका -5। तो -5 आया मतलब हमें समझ में आया कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुक एट दिस। इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बोला गया है कि वन ऑफ द रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई एक रूट कितना है 2 है। तो आपको m का वैल्यू बताना है। तो मुझे बताओ कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया हो तो रूट का मतलब ही क्या होता है, रूट का मतलब ही ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो पुट करते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट साइड के बराबर बना दे। तो मतलब यहाँ पे मैं x का वैल्यू कितना पुट कर सकता हूँ, x का वैल्यू 2 पुट कर सकता हूँ क्योंकि 2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो लुक एट दिस, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपका 2m, ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। -5 में से 4 गया तो आप समझ पाओगे ये -1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2m और -1 इधर आके +1 हो जाएगा, m 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो m का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 1/2। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू 1/2। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ गिवन एपी T7 का वैल्यू आपको दे रखा है 4, डी का वैल्यू आपको दे रखा है -4 और ए का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ए का वैल्यू आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। तो बड़ा सिंपल है, Tn का फॉर्मूला लगा देंगे विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी बराबर। अब मुझे बताओ Tn, तो n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखा जाए तो 7 एक तरीके से, तो T7 लिख दूंगा और a का वैल्यू कितना है क्वेश्चन मार्क है वो हमारे लिए, n का वैल्यू 7 हो गया 1 और d का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ पे दे रखा -4। चलो पुट करते हैं और वैल्यू अभी फाइंड आउट करते हैं। आप देख पा रहे हो T7 आ गया, T7 का वैल्यू कितना है, T7 का अल्टीमेट वैल्यू अपने आप में 4 है तो ये 4 वापस लिख देंगे हम लोग। a प्लस 7 में से 1 गया तो 6 और ये इंटू में -4, 4 इंटू -6 इंटू -4 हो जाएगा -24, इधर a और इधर 4 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, -24 उधर जाके हो जाएगा ऐड, तो 4 प्लस 24 इज इक्वल टू a विच इज बिकम 28 एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज इक्वल टू 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई एक इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, वो पहचानो कौन सा। तो अगर आप इस इक्वेशन को अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर तो दिख रहा है बट ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों इक्वल टू के दोनों अलग अलग तरह है। तो अगर इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ये -x² हो जाएगा और -x² प्लस x² कट हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से स्क्वायर वाला टर्म ही क्या हो गया, स्क्वायर वाला टर्म कट हो गया। अब स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं बचा तो वो किस बात का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी सब में देखो एक्स स्क्वायर का टर्म कभी कट नहीं होगा, ये देखो ये एक्स स्क्वायर कभी कट नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर कभी कट नहीं होगा, बट पहले वाले में एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से ऑब्जर्व करो, मेरे साथ सॉल्व कर लेना, आपका सब कुछ बढ़िया से एग्जाम जाने वाला। ठीक है, डोंट वरी, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, लुक एट दिस, 10x प्लस 6y इक्वल्स टू 18 और 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 24। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना है, बट बड़ा सिंपल है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसा देखो यहाँ पे 18 और 24 दिया है, एडिंग ही कर रहे हैं ना, तो 18 प्लस 24 कितना हो जाएगा, ये आपको देखो थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा, लिखा हुआ 42 हो जाएगा, सही बात है। अब देखो जब मैं 42 को 14 से डिवाइड करूंगा
तो 14 थ्रीजा होता है 42, तो x का वैल्यू आ गया आपका 3, सिंपल। अब x का वैल्यू 3 आया तो हम लोग x का वैल्यू 3 आया तो x की जगह पे पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में हमने x का वैल्यू 3 पुट किया है, पुट कर दिया 3। अब आप बताओ 4 थ्रीजा कितना होता है 12, 12 को मैं इधर भेज दूंगा तो -12 हो जाएगा, तो 24 में से 12 गया तो कितना बचा 12 बचा। आप थोड़ा आगे का सोचो, अब 12 बचा और ये माइनस दिख रहा है, इस माइनस को अगर इस 12 के पास भेज दूंगा तो -12 होगा कि नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे इन लोग ने -12 लिखा है। अब 12 को 6 से डिवाइड करूंगा 2 बचेगा और माइनस ऊपर जो लगा हुआ है, तो आप देख पा रहे हो कि x का वैल्यू हमें 3 मिल गया और y का वैल्यू कितना मिल गया -2 मिल गया। इतना सिंपल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे मतलब जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकता है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको दो रूट दे रखे हैं, एक अल्फा दे रखा है, एक बीटा दे रखा है। बड़ा सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो ये अल्फा का वैल्यू -3 है और बीटा का वैल्यू -7 है, दोनों का प्लस करना है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब आप बताओ -3 और -7 का प्लस कितना आएगा -10, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -10 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन, तो -3 इंटू -7 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा +21, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये 21 लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है कि जब आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए होते हैं ना, तो उन दोनों जब आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट दिए होते हैं, तो उन रूट्स के मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो, और उसका फॉर्मूला ये वाला होता है, दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया, वो आ गया आपका -10, तो आप देखो यहाँ पे आप -10 पुट कर दोगे, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया 21, तो ये 21 पुट कर दिया। तो आप देख पाओगे कि ये आपका इतना इनफ है आंसर, बट स्टिल आपको ब्रैकेट फिलिंग द ब्लैंक्स ही बनना था, तो इतना हो गया, बट माइनस माइनस में +10 हो जाता, और दिस इज योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बट आपका आंसर यहीं तक आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आइए मैं आपके लिए होमवर्क में दूंगा, मतलब आपको खुद को सॉल्व करके बताना, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे कमेंट करके बताना, दिस इज योर चैलेंज नंबर 1। देखते कितने लोग इस चैलेंज का आंसर कमेंट करके बताते हैं, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि वो वीडियो के इस लेवल तक तो पहुंच गए थे, मतलब वो लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा। लुक एट दिस, आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ ऑड नंबर का सम दे रखा है, और ऑड नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 150 तक। तो आपको पता ऑड नंबर का शुरुआत 1 होता है, फिर 3, फिर 5, और ऐसे कर करते 150 तक कौन सा ऑड नंबर है, लास्ट वाला 149। आपको पता 150 से पहले 149 होता है, विच इज ऑड नंबर, 150 इज नॉट ऑड नंबर, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑड नंबर का एपी बन गया, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने लिख के भी दिया, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। अब फर्स्ट टर्म देखो क्या है 1, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म देखो क्या है, तो विच इज इक्वल टू 149, tn मतलब लास्ट टर्म होता है ना। n का वैल्यू कितना 75, मतलब 1 से लेके 149 तक कितने ऑड नंबर है, टोटल 75 ऑड नंबर आते हैं, ठीक है। और एसएन का फॉर्मूला भी आपको दे रखा है, जिसको हमने अभी पहले एक क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रखा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे n का वैल्यू कितना दे रखा है, n का वैल्यू 75 दे रखा है, बराबर ना। लुक एट दिस, एन का वैल्यू कितना दे रखा है 75, तो आपको पता फॉर्मूले में ऊपर तो एन ही डालना है, तो एन का वैल्यू डाल दिया 75। वो लोग कुछ भी दिमाग नहीं लगाना यार, आपको कुछ नहीं करना था, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल। अब आपको ये दोनों ब्रैकेट भरने हैं, तो ये देखो दोनों ब्रैकेट कैसे भरेंगे। अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस 149 कितना होता है 150 होता है, और ये देखो 2 डिवाइड में है ना, तो 150 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 75। तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे 75 बच जाएगा, और यहाँ पे ये ऊपर पहले से 75 और था ही, सही है ना। बस सिंपल सा है कि आपको 75 इंटू 75 करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। मेरे को शॉर्टकट तरीका आता है मल्टीप्लाई करने का, मैं वैसे कर दूंगा 8 7 56, तो आंसर आ जाएगा आपका 1625। आप भी मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट में बता दो कि क्या ये मेरा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज योर चैलेंज नंबर 2, कि आपको बताना कि ये मेरा आंसर सही है या नहीं, यस नो में आंसर दे सकते हैं, या आप आंसर टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 इज वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, और कोई भी आपको एक ही सॉल्व करना है। अब देखो मैं बहुत प्यार से इसको सॉल्व करवाऊंगा, गाय गड़बड़ नहीं करूंगा। यहाँ पे देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, मतलब एक फ्रैक्शन दे रखा है, और उसमें आपको पता है फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, एक तो न्यूमेरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो लेट्स से थोड़ी देर तक मैं आपको समझाने के लिए न्यूमेरेटर को x मान लेता हूँ, डिनोमिनेटर को y मान लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, कैसा होगा। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन मतलब अकॉर्डिंग टू x अपॉन y में डिनोमिनेटर कौन है, y, सही है। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, इज मतलब क्या होता है, इज का मतलब होता है इक्वल टू।
तो मैंने इक्वल टू लिख दिया। इस 4 मोर क्या लिखा हुआ है, इस 4 मोर का मतलब होता है प्लस, ठीक है ना। तो यहां हम लिख देंगे कि 4 मोर मतलब प्लस, किसका मोर, लेट्स चेक आउट किसका मोर है वो। तो इस 4 मोर, देन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना, दो गुना किसका ट्वाइस, इट्स न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर मतलब क्या, एक्स माना ना हमने, दैट्स इट। ये हमारा इक्वेशन फ्रेम हो गया, दैट इज y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2x। सिंपल सा था। आप इसको अच्छे से भी लिख सकते हो थोड़ा अरेंज करके कि भाई मैं 2x को इधर ही रहने देता हूँ, y को इधर भेज दूंगा -y हो जाएगा, और +4 को इधर भेज दूंगा -4 हो जाएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सा था। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए काम करते हैं अपन, आगे बढ़ते। डिनोमिनेटर बिकम 12 times of the numerator if the both numerator and denominator is reduced by the 6। तो मैं सिंपल सा लिखूंगा, यहाँ पे ध्यान देना, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स। तो मुझे बताओ डिनोमिनेटर मतलब क्या, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ऐसा लिख लेता हूँ थोड़ी देर तक, दिस इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना हो गया, 12 गुना हो गया, किसका, न्यूमिनेटर का। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का कितना हो गया, 12 गुना हो गया, ऐसा सिंपल सा लिखा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप डिनोमिनेटर और न्यूमेरेटर को किससे कम कर दोगे, 6 से कम कर दोगे। तो आप सिंपल सी एक बात समझ पा रहे हो कि हमारा जो न्यूमेरेटर है, हमारा जो डिनोमिनेटर है पहले y था, देखो इधर इधर क्या था, y था। तो y में से अगर मैं 6 कम कर देता हूं, और न्यूमेरेटर मतलब x, तो उसमें से भी अगर मैं 6 कम कर देता हूं, तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमेरेटर के 12 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा उनका कहना था। बड़ा सिंपल है, 6 अगर मैंने कम कर दिया तो ये वाला इक्वेशन एक बनेगा, रेडी हो जाएगा वहां पे। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस ऑफ 72। बड़ा सिंपल। अब मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो जाएगा, -72 ये +6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अच्छे से अरेंज करूंगा तो 12x माइनस वाई 72 ये हो जाएगा आपका -66 इज इक्वल टू 0। सिंपल है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। मैं सिंपल देख रहा हूँ कि यहाँ पे y के आगे माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे भी y के आगे माइनस लगा हुआ है, तो दोनों y के आगे सेम साइन है, तो मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने का काम करूंगा, तो साइन बदल के वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मैं बोलूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सही है। तो इक्वेशन 1 में 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 वाला इक्वेशन कौन है, 12x माइनस वाई, और -66 को इधर भेज दूंगा +66 हो जाएगा, बराबर ना। तो मैंने इधर भेज दिया, लो। फिर क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। सिंपल। अब देखना, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन बदलना पड़ेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। अब ये हो जाएगा आपका 70, ये सब्ट्रैक्ट होके कट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 14x। और 14 को डिवाइड में भेजेंगे तो 70 डिवाइड बाई 14 आप देख पा रहे हो 5 आंसर आ गया। अब x का वैल्यू 5 आ गया, तो आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू कमेंट करके बता सकते हो। तो y का वैल्यू आपको बताना कमेंट करके, एंड दिस इज योर चैलेंज नंबर 3। ठीक है। तो देखते कितने लोग शिद्दत से मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और आंसर कमेंट कर करके बता रहे हैं। बड़ा सिंपल है, देखो y का वैल्यू निकालना, y इज इक्वल टू 4 प्लस 2x था ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दो ना 5, ये मैंने 5 पुट कर दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर तो बता ही सकते हो इतना। आगे बढ़ते, दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें मैं आपको हिंट देने वाला हूँ। देखो देखो, ये एक लीनियर एक इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना। सॉल्व करना मतलब क्या, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना। तो मैं इसका इन्वर्टेंडो ले लूंगा। इन्वर्टेंडो का मतलब होता है उल्टा करना, तो उल्टा कर लेते हैं, तो x प्लस 5 हो जाएगा, तो इसको भी उल्टा करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब x को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, x को भेजूंगा -x, 5 को भी भेजूंगा -5, और इधर बच जाएगा 0। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कोई भी मेथड से करो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड अप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब वैल्यू पुट करो सब जगह, जिसकी जिसकी जो वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू पुट करो, रूट के अंदर डाल दो, ये b², ये -4, इधर a, इधर c, और नीचे क्या पुट करना है हमें, 2 × a। ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। चलो a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना आप देख पा रहे हो, b का वैल्यू यहाँ पे -1 है, b का वैल्यू -1 है। a का वैल्यू देखो आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। और c का वैल्यू आप देखो -5 है, बराबर। और a का वैल्यू कितना है, 1 है, नीचे वापस 1 लिख दिया। अब देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो दिस इज +1 प्लस माइनस, -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया, 5 4 5 4 20, और नीचे बच जाएगा आपका 2। अब देखो
ये 1, ये प्लस माइनस रूट के अंदर आ गया 21 और ये 2 आ गया, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू 2 मिल जाएगा, एक बार प्लस में मिल जाएगा और एक बार माइनस में मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने बहुत तरीके से बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, दिनेश इज ओल्डर देन द रमेश। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप कुछ एज्यूम कर लो। तो लेट्स से कि जो दिनेश का एज है उसको हम लोग थोड़ी देर तक मान लेते हैं एक्स, और जो रेशमा का, सॉरी रमेश नहीं यार, रेशमा का एज जो है हम मान लेते हैं वाई, ठीक है। अब देखो दिनेश बड़ा है ना, दिनेश किससे बड़ा है, रेशमा से बड़ा है। तो दिनेश का अगर एज एक्स है, तो अगर मैं बोलता हूँ दिनेश रेशमा से 5 साल बड़ा है, तो रेशमा का एज में दिनेश का 5 साल ऐड कर दूंगा, रेशमा में अगर मैं 5 साल ऐड कर दूंगा तो मुझे दिनेश का एज मिलेगा। क्योंकि मान लो अगर रेशमा का एज 20 ईयर है और दिनेश का एज 25 है, तो 20 में 5 ऐड कर दूंगा, 25 मिल जाएगा ना वैसा। तो ये बोला था कि दिनेश रेशमा से 5 साल बड़ा, तो रेशमा के एज में हमने 5 ऐड कर दिया, तो हमें दिनेश का एज मिला। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो ये -y हो जाएगा और दिस इज 5, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। आगे सॉल्व करते हैं। सम मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है प्लस, किसका सम, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। अभी उन दोनों के एज का रेसिप्रोकल आपको करना है। तो दिनेश का एज एक्स है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x, और रमेश का y माना तो रेसिप्रोकल होगा 1/y, और वो सम कितना आता है 1/6, तो ये अपन ने लिख दिया 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/6। अब वापस इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका 6y प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 6y प्लस 6x एक्स इंटू वाई। अब एक सिंपल सा बात बताता हूँ मैं कि यहाँ पे देखो y को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा आपका y प्लस 5, जो पहले था वैसे हुआ। अब देखो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया y प्लस 5। तो अब x का वैल्यू y प्लस 5 आया, तो जहाँ x लिखा वहां पे पुट कर दो y प्लस 5 इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पे देखो 6y प्लस 6, x का वैल्यू कितना है y प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5 इंटू वाई। देखो जहां जहां x था मैंने y के x का वैल्यू y प्लस वाई के फॉर्म में पुट कर दिया। तो सिंपल सा ये 6y हो जाएगा, ये प्लस 6y प्लस 30, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y। मैं अंदर मल्टीप्लाई किया हूँ, देखो ऐसा ये मल्टीप्लीकेशन किया अंदर, ठीक है, और कुछ नहीं किया। ये हो जाएगा 12y प्लस 30 विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5y, ठीक है। मैं साइड में आ जाता हूँ थोड़ा। अब देखो ये वाई स्क्वायर है, इसको मैं इधर ही रखता हूँ, ये प्लस 5 को भी इधर ही रखता हूँ, और 12y को इधर लेके आ जाए -12y हो जाएगा, प्लस 30 को इधर लाके -30 हो जाएगा, सही है, इक्वल टू के इधर 0 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पाओगे -7y और ये -30 इक्वल टू 0। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको y और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप अच्छे से देखो कि ये 30 है और इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, बराबर। तो मल्टीप्लाई करके 30 और सब्ट्रैक्ट करके -7, सब्ट्रैक्ट करके -7। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लीकेशन 30 आता हो और सब्ट्रैक्ट -7 आता हो। तो आपको पता है 10 3 देखो 10 3 30 होता है, और अगर मैं 3 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो -7 आता है। तो बड़ा सा सिंपल है, ये जो इक्वेशन है मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3y इज इक्वल -30 इक्वल्स टू 0। तो आप देख पाओगे कि मैंने -7 को ऐसा लिख दिया। अब मैं कॉमन निकाल दूंगा y को, तो अंदर बच जाएगा y-10, इधर 3 को कॉमन निकालूंगा तो अंदर बच जाएगा y-10। आप देख पाओगे कि यहाँ से मेरे को y का वैल्यू 10 मिल जाएगा और एक y का वैल्यू -3 बनेगा। तो निगेटिव वैल्यू तो y का पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी की एज निगेटिव नहीं हो सकती है। तो y का वैल्यू हमें 10 मिल गया। y मतलब क्या, रेशमा का एज हमें 10 मिला। तो दिनेश तो रेशमा से 5 साल बड़ा था ना, तो दिनेश का एज कितना मिल जाएगा, 15, है कि नहीं। तो ये सिंपल से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा है जिसको मैं भी आपको सॉल्व करने दूंगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं सिंपल से आपको फंडा बता देता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा SN का, ठीक है। और यहाँ पे आपको इनकम दे रखी है, हर साल की इनकम, तो कुछ 12 साल के बाद उसकी कितनी सैलरी हो जाएगी वो आपको पता करना है। तो दिस इज योर चैलेंज नंबर 4। लेट्स से कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं और कितने लोगों की अच्छे से पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सेशन पूरा पसंद आया होगा, और अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।